हेलो एवरीवन। टाइम टेबल जो है हर एक स्टूडेंट ने बनाया होगा अपनी लाइफ में, चाहे वो लाइक स्ट्रगलिंग फेज में है या उसने कोई भी एग्जाम को क्लियर कर चुका है। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, टाइम टेबल सबसे पहले, इनफैक्ट जो स्टूडेंट एक तैयारी करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मुझे टाइम टेबल बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम टेबल हम बना लेते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, पूरा लिख देते हैं कि हम 20 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे या 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। 2 दिन होता है, 4 दिन होता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। और प्रॉब्लम उससे ये होता है कि जब टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो उसमें हमारी स्टडी, उसमें हमारे ब्रेन पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि जो टाइम टेबल बनाने से पहले भी हम जो स्टडी करते थे उतने टाइम भी हम अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है, क्या रीजन है नहीं फॉलो हो पाता। और ऐसा नहीं सबका नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं और वो एग्जाम निकाल भी देते हैं। ठीक है, देखो मैंने मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने 2 फेज में डिवाइड किया है। 2 फेज होते हैं हमारे, मतलब माइंड में चीज चलती है कैसे। देखो, एक मान लो सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गेट का, हमें गेट 22 देना है। अभी कोई भी हो सकता है, बोर्ड का एग्जाम हो सकता है, आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है, जिसको आप टारगेट कर सकते हो। हमारे पास हम देखें कि 2022 में जो गेट होगा वो फरवरी में होगा, हमारे पास 9 मंथ्स के अराउंड है। ठीक, अभी 9 मंथ है हमारे पास, तो अभी लगता क्या और एक्चुअल में है भी कि एक टाइम रहेगा ऐसा कि जिसमें आपको अभी इस टाइम पे आप जो स्टार्ट कर रहे हो आपको इतना प्रेशर दिमाग पे नहीं होगा एग्जाम में। तो अब इतना प्रेशर नहीं आपके दिमाग पे, और आपके एक बैक एंड में दिमाग में पता है कि यार टाइम अच्छा खासा है। इवन दो आपको लग रहा नहीं यार अभी स्टार्ट करनी, लेकिन आपको दिमाग को पता है कि टाइम ठीक ठाक है। तो अगर एक आध दिन ऐसा लगेगा नहीं यार आप नहीं पढ़े तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वो जो टाइम होता है, मान लो 7 मंथ्स का मैं गैप जो दे रहा हूँ, वो हमारा फेज 1 में आएगा। उस फेज 1 में क्या होता है, लोग सीरियसली नहीं पढ़ते हैं और लोग जो है टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और टाइम टेबल जो एक्चुअल में जो यूज होता है वो 7 मंथ का ही यूज है, क्योंकि जब 2 महीने से कम बचता है तो आपको टाइम टेबल की नीड नहीं होती। फिर तो आपको बस कहीं से भी क्या करना है, टाइम निकालना और अपना पढ़ना है। लेकिन वो 2 महीने सफिशिएंट नहीं होते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि आपकी वो 2 महीने की भी स्टडी जो है वेस्ट होती है। तो 7 मंथ जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको अच्छी रैंक किसी भी एग्जाम में सिक्योर करनी है तो। और टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि हम इन 7 मंथ को यूटिलाइज करें। फेज 1 में हमारा टाइम मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज करें। अब देखो होता क्या है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। रीजन ये है कि सपोज जैसे हम लोग बनाने बैठे आज टाइम टेबल, बस सपोज मैं एक नया हूं, मैंने जो है ये डिसाइड किया आज कि मेरे को गेट 22 निकालना है। मतलब आज से पहले मैं बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहा था, इवन पूरे दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़ता था। अब मैं आज बैठा, टाइम टेबल मैंने बनाया अपना और मैंने आज से ही प्लान कर लिया कि मेरे को अब पढ़ना है 14 घंटे, 14 आवर्स मुझे पढ़ना है। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को मतलब 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा और एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा। और आपने क्या 14 घंटे को स्प्लिट कर करके कुछ टाइम मॉर्निंग में निकाला, इवनिंग में निकाला, नाइट में निकाला, ठीक है। इस टाइप से आपने बहुत सारा जो है टाइम निकाल के 14 आवर्स जो है पूरे कर लिए, बना लिया आपने टाइम टेबल। आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ठीक है फॉलो हुआ, उसके बाद फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो आप आज से पहले कितना पढ़ते थे, हार्डली 1 आवर 2 आवर या पढ़ते ही नहीं। सडनली आपने 14 घंटे स्टडी कर दी, कैसे हो सकता है? पूरा भी हमारा जो दिमाग होता है वो, हमारी जो हैबिट्स हैं वो सडनली चेंज नहीं होती है। हमारी हैबिट्स सडनली चेंज नहीं होती हैं। और ये जो है 14 आवर्स वाला टाइम फिक्स करने वाला आप फेज 1 में करना भी मत कभी। ये हम फेज 2 में जो प्लान करना है उसमें आप ये कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रेशर होता है और हम पढ़ते हैं, खुद से ही इच्छा होती है कि पढ़ना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें ऐसा करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें कैसे कर रहे हैं लोग फेज 1 में? देखो क्या है, फेज 1 में मेरे हिसाब से टाइम टेबल आप ऐसे बनाओ, जैसे आपने बोल दिया कि मेरे को मॉर्निंग में पढ़ना है, ठीक है, अच्छा खासा पढ़ना है, और मैं बिल्कुल 0 घंटे में पढ़ता ही नहीं था, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डोंट प्लान फॉर 3 आवर्स कि मेरे को मॉर्निंग उठूंगा 7 से 10 पढ़ूंगा। भाई 10 मिनट आप पढ़ते नहीं थे, सीधे आप बोल रहे हो कि 3 घंटे आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते हो, फिजिबल ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो कि इस फेज 1 में प्लानिंग जब कर रहे हो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये प्लान करो कि भाई मेरे को क्या करना है, सुबह में पढ़ना है, कुछ भी हो जाए।
मतलब मेरा चाहे कॉलेज हो, मुझे कहीं किसी को छोड़ने जाना हो या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, किसी की शादी में जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन मुझे सुबह में पढ़ना है। अब वो चाहे आपका 10 मिनट ही क्यों ना हो, मिनिमम 10 मिनट रखो, ठीक है। मेरे को बस ऐसा मान के रख लो कि मेरे को 10 मिनट पढ़ना है, लेकिन मॉर्निंग में मैं पढ़ूंगा जो जिस स्लॉट में आप कंफर्टेबल, मतलब जैसे आपको लगे कि मैं नाइट में कंफर्टेबल होता हूँ पढ़ने में, तो आपने क्या किया कि नाइट में मेरे को पढ़ना है, चाहे मैं 10 मिनट ही पढ़ूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा। चाहे मैं एक टॉपिक ही पढ़ूं या एक क्वेश्चन ही करूं, लेकिन मेरे को पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ये हैबिट है, फिर आप क्या आएगा डेली मॉर्निंग उठे, आप क्या करो, टारगेट बस मेरा ये है कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, बस 10 मिनट का रखूं अपना टारगेट। और बिलीव मी, जब आप पढ़ने बैठोगे तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि क्या 10 मिनट में आप उठ जाओ, आप एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा पढ़ ही लोगे। और आपका टारगेट कितना था, 10 मिनट का था, और आप पढ़ के उठे हो आधा घंटा 30 मिनट, तो एक अलग ही खुशी होगी कि मैंने भी टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। और ऐसे करके आप जब करते रहोगे, 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, कि सुबह उठा मैं, ठीक है, मैं सुबह उठ के पढ़ ही रहा हूँ, मैं रूटीन ही बना लिया। मेरा कुछ भी हो, मेरे पास टाइम नहीं है, आज बहुत मेरा बिजी शेड्यूल रहेगा, कहीं आपको जाना है, कहीं कुछ करना है, लेकिन मेरे को ये 10 मिनट नहीं छोड़े, मैं सुबह में 10 मिनट को एटलीस्ट करूँगा ही करूँगा। और बिलीव मी, ये धीरे धीरे आपका 10 मिनट से लेके आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, बल्कि महीनों में नहीं, ये वीक्स में हो जाएगा। मतलब एक वीक में ही आप ऐसा कर लोगे यार कि आपका 10 मिनट को बढ़ा के आपने 1 घंटा कर लिया। तो आगे चल के जैसे 1 महीना 2 महीना में बीतेगा, तो आपको क्या होगा, हैबिट में हो जाएगा कि आपको क्या सुबह उठ के पढ़ना ही है, सुबह उठ के आप पढ़ोगे, या फिर क्या रात में सोने से पहले आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब है, कुछ भी किया, फिर भी मुझे 10 मिनट पढ़ना है, तो एक हैबिट में आ जाएगी। तब आप उसको सस्टेन कर सकते हो। स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करने पे आप अगर टाइम टेबल 14 घंटे का बनाओगे, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉलो, पॉसिबल होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो फॉलो। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो कि स्लॉट बना के मॉर्निंग में पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, बस इवनिंग में पढ़ेंगे 10 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन उसको आपको 10 मिनट मतलब कभी भी उससे छुट्टी नहीं लेनी है, वो पढ़ना है डेली मॉर्निंग में और इवनिंग। 10 मिनट बहुत कम है यार, पढ़ सकते हो, बैठ सकते हो बस। और वो आप देखना कि वो क्या है, आगे चल के एक आपकी हैबिट में आ जाएगी और वो अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि यहीं पे एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल। सपोज किसी को जो है क्या नाम है, नॉन वेज बहुत अच्छा लगता है, नॉन वेज खाना है, लेकिन बाद में पता लगा यार ये अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो नहीं मेरे को छोड़ना है। तो लोग क्या करते हैं कि नहीं मैं आज से नॉन वेज नहीं खाऊंगा, फिर क्या किया, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, उसके बाद में मन करा, फिर हमने फिर से खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा छोड़ना ही नहीं, वो हमारी हैबिट में है, हम हैबिट को सडनली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि भी मैं मान लो आपका ऐसा फ्रीक्वेंसी कि आपको डेली खा रहे हो, तो आपने कहा डेली नहीं खाएंगे, वीक में 1 बार खाएंगे या वीक में 2 बार खाएंगे, ऐसे करो। फिर जब आपका वीक में 2 बार हो जाएगा, फिर आप क्या करो उसको, और आपको क्या आप करो, नहीं यार वीक में नहीं, महीने में 1 बार खाएंगे। ऐसे करके आप क्या चीज़ों को जो है धीरे धीरे अपने आप में चेंज ला सकते हो। सडनली ड्रास्टिक चेंज अगर आप लाना चाहोगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। धीरे धीरे करके अपने आप में चेंज लेके आओ, तभी वो चीज़ें पॉसिबल होंगी। आई थिंक आप समझे होंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जब तक के लिए किसी को कोई डाउट है मैकेनिकल से रिगार्डिंग, गेट के रिगार्डिंग, तो आप उससे पूछ सकते हो। इवन कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप कमेंट करो और बताओ, और मैं आपको जो है उसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करो, ऐसी अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।